नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी जो है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मैथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैथ की रणनीति कैसी होनी चाहिए कि एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी एमटीएस हो या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या रेलवे हो, तो जो कॉम्पिटिटिव मैथ होता है उसको कैसे करें तो आपको जो है उसका फ़ायदा मिले। सबसे पहले जो है हम लोग इसको एकदम बेसिक से लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अभी जो है नया नया आया है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, तो बेसिकली दिक्कत क्या होता है कि हम लोग जो है एकदम अपना पूरा थ्रोली मेथड से बनाने का वो प्रोसेस जानते हैं, या फिर मैथ का जो है वो उतना अच्छा जानकारी नहीं हो। मतलब दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं कि किसी का बेस ही कमज़ोर हो तो क्या करें। सबसे पहले देखो, आपको एक चीज़ याद रखना है कि मैथ को जो है 2 से 3 स्टेज में लेकर चलना है, और अपने आप को जो है मैथ को उस तरीके से मैं अभी 3 लेवल अलग अलग बताऊंगा, और आप अपने आप को मिलाना कि आप उसमें किस लेवल में आते हो। पहला लेवल ये है कि आपको जो है कॉम्पिटेटिव मैथ का उतना कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ जानकारी ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है। वैसे केस में आप क्या करें कि मतलब जो है या फिर बेस कमज़ोर है, उस केस में आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको किसी एक टीचर को फॉलो करना है जो कि बेसिक से पढ़ाते हों। जैसे कि कोई भी हो सकते हैं, आदित्य रंजन सर एक हैं, वो पढ़ाते हैं, गगन प्रताप जी हैं, या कोई भी फिजिक्स वाला का कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो, आपको बेसिकली उनका एक बार पहले सिलेबस देखना है। और उसके अलावा प्रैक्टिस किस बुक से करें। प्रैक्टिस के लिए जब बिगिनर्स हैं उनके लिए जो है सबसे बढ़िया बुक है एस डी यादव। जिन्हें मतलब मैथ का कोई जानकारी नहीं होता है, मैथ में दिक्कत आती है, समस्या आती है, क्योंकि होता क्या है कि बेसिकली एस डी यादव का जो बुक है उसमें एक टाइप पे 15-10 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसको करने का फायदा ये होगा कि आपको जो है बेसिक वहाँ से एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो एस डी यादव को आपको कम से कम 2 से 3 बार बनाना चाहिए। एक बार तो कम से कम बनाना ही चाहिए, तब जाके आपका बेसिक पार्ट 1 क्लियर हो जाएगा। मतलब बेसिक पार्ट 1 में क्या करना है, आपको जो है किसी एक टीचर को जो बेसिक से पढ़ाते हैं उनको फॉलो करना है, उनका प्रॉपर नोट्स बनाना है और एस डी यादव बनाना है। अगर आपका बेसिक क्लियर हो चुका है, ट्रिक्स वगैरह नॉर्मली क्लियर हो चुके हैं, तो आप इसका मतलब आप लेवल 2 में आ चुके हो मेरे हिसाब से। तो लेवल 2 का क्या है कि लेवल 2 में आप जो है उन चीज़ों को थोड़ा सा और ऊपर मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने का मतलब है कि अभी भी आपको जो है प्रैक्टिस करना है, और इसके अलावा अगर कोई चैप्टर लगता है कि मुझे इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो आप उस चैप्टर को प्रॉपर नोट्स के माध्यम से एक बार देख लो। उसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो किसी भी टीचर को फॉलो कर लो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए बुक्स, तो सबसे जो है पुरानी बुक और वह जो है ज़्यादा रिकमेंडेड बुक आती है राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन का, जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011-12 से लेके अभी तक का दिया रहता है। अभी आजकल जो है ताज़ा जो है सबसे ज़्यादा चल रही है वो पिनेकल पब्लिकेशन का है। पिनेकल पब्लिकेशन में पहले वाले में एडिशन में कुछ एरर हुआ करता था, अब शायद वो रेक्टिफाई हो गया हो। एक गगन प्रताप के मैथ का बुक आया था बीच में, गगन प्रताप सर का, या फिर किरण पब्लिकेशन का कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक आप देख लो, जो भी आपको सही लगे उसको आप परचेज कर लो, खरीद लो। और परचेज करके खरीद के जो है उसको आप जो है प्रॉपरली उसको बनाओ। जैसे मान लो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, फिर से जिस टीचर से पढ़ा है उस उनका जो है वो एक बार नोट्स को बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। और नोट्स को रिवीजन करने के बाद जो है उसमें आप उस चीज़ को और मॉडिफाई कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे टीचर का क्लास नोट्स आता है, जैसे राकेश यादव सर का क्लास नोट्स है, गगन प्रताप सर का क्लास नोट्स है, अभिनय शर्मा सर जो यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाए हैं, या कोई भी मतलब जो है उस तरीके से पहले एक बार उसको देख लिए नंबर सिस्टम को बढ़िया से। फिर उसके बाद नंबर सिस्टम पे जितने सारे क्वेश्चंस हैं उतने क्वेश्चंस को करना है, तब जाके आपका लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा। और लेवल 2 कंप्लीट होने के बाद आपकी स्थिति ये रहेगी कि आप प्रीलिम्स तो पास करेंगे ही करेंगे, मेंस में भी आपके अच्छे खासे नंबर मैथ्स में आने लगेंगे। लेकिन उससे आगे की जो लड़ाई है वो बहुत ही हार्ड हो जाती है, टफ हो जाती है। यहाँ आने के बाद आपका जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको एक एक मैथ का आंसर जरूरत पड़े तो मैथ का आंसर भी याद हो। मतलब जो जैसे इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि कैलकुलेशन में जो है कि अगर रेडियस 7 दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर 154 होगा। 13 और 17 का मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे टाइम वेस्ट हो, सीधे 221 निकलना चाहिए। वो 12 का अलग जो है स्क्वायर क्यूब वगैरह होते हैं, उनको जो है आपको अच्छी तरीके से आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस। और
कोई एक बुक आपको उठाना है और उसके बाद जो है उसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, मतलब 5-6 बार 7 बार बना जाना है कि फिर आपको मैथ में कोई दिक्कत ही नहीं हो। क्योंकि बेसिकली हमें एग्जाम में तो 25 मिनट मिलता है, मतलब जैसे कि आपको एक मेंस प्री का पेपर बताते हैं तो उसमें आपको 1 घंटे का टाइम रहता है या 2 घंटे का टाइम होता है, जो भी होता है, तो उसमें अलग अलग सेक्शंस आपको बनाने होते हैं। तो उस हिसाब से जो है मैथ का एक लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में अगर बनाना है तो आपको जो है प्रैक्टिस पूरा होना चाहिए। प्रैक्टिस इस लेवल का होना चाहिए कि आपका 20 से 22 मिनट 25 मिनट में आपका पूरा मैथ बन जाए, तब जाके आप जो है मैथ में बढ़िया से कर पाओगे। उसके लिए यही है कि आपको प्रैक्टिस लेके आना पड़ेगा इतना कि समय बचे। चलिए ठीक है फिर।